तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर की एक बार फिर से दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी। ये पहली तस्वीर, वहां पर मीडिया से जुड़े तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं मंत्रियों का। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं। हिमांशु, जी अंजना, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं तो वो पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, ओम माथुर भी यहाँ दिखाई देंगे, सुधा यादव, बीएल संतोष, तमाम वो लोग होंगे। भूपेंद्र यादव क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं तो वो भी पहुंचेंगे। ये वो लोग हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए अपेक्षित हैं, यानी यहाँ पर उनकी मौजूदगी जो है वो रहने वाली है, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। और अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। लेकिन तमाम वो मंत्री जो हमेशा इस तरीके के फंक्शन में नजर आते थे वो नहीं बड़ी संख्या में नजर आएंगे। इक्का दुक्का मंत्री ही यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है स्वागत समारोह वो समाप्त होगा, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर जाएंगे और वहां से जो है उनकी रवानगी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री जो है, एक सेकंड लौट रही हूँ आपके पास। रूबरू कुछ बीजेपी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। विपक्ष परेशान है, लेकिन G20 की सफलता के साथ भारत बहुत महान हो गया है। हम लोग सबको मोदी जी को सैल्यूट करते, तिरंगे को सैल्यूट करते। वहां नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं और तमाम जो शीर्षस्थ जो मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में, वो सब पहुंच गए। प्रधानमंत्री के स्वागत का इस वक्त इंतजार वहां पर हो रहा है। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। हिमांशु, एमपी पर चर्चा होगी, जाहिर तौर पर चुनाव समिति में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल एमपी पे ही चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ पर नहीं होगी। कल देर रात छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कोर ग्रुप जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और जेपी नड्डा के साथ बैठा था। लगभग 5 घंटे ये बैठक चली थी। कुछ उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो है चर्चा हुई। जो लिस्ट प्रदेश से लेके आए थे, एक एक सीट पे 2-2 या 3-3 नाम थे, उनको स्क्रूटनाइज किया गया है। लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो उसकी तैयारियों के लिए जो है वो बीजेपी का कोर ग्रुप वहां चला गया और आज उनके नामों को लेकर छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं होगी। मध्य प्रदेश के लगभग जो है 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी लिस्ट जो है मध्य प्रदेश को लेकर पार्टी की तरफ से आज देर रात या कल सुबह जारी की जा सकती है। इससे पहले 37 उम्मीदवार जो है के नामों की घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश की और 21 नामों के छत्तीसगढ़ की घोषणा की गई थी। ये वो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव हार गई थी या कभी जीती नहीं थी और उन सीटों पर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके समय रहते हुए, इसलिए उनके नामों की घोषणा की गई थी। लेकिन अब जो 40 नामों की घोषणा की जाएगी उसमें कुछ प्रोमिनेंट फेसेस हो सकते हैं। और अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सांसदों को भी जो है वो विधायक का चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी विधानसभा चुनाव वो लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि जो गलती 2018 में हुई थी मध्य प्रदेश में, उनको हार का सामना करना पड़ा था। भले ही 18 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने वह सरकार बनाई 1.5 साल बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि इस बार जो प्रदेशों में वो हारे थे उन प्रदेशों में जीत हो। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक के 4 सांसद है, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जरूर बढ़ा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार वो जरूर चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें जो है बढ़ जाए और सरकार उनके बिना ना बने। बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। धीरेन्द्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं G20 की सफलता में पीएम की भूमिका को? अंजना जी, आज तो महोत्सव के जैसा लग रहा है, ये उत्सव के जैसा नहीं लग रहा है। आपने तो लिखा है उसमें भारत का मंत्र क्या कबूल किया है, भारत का मंत्र भी कबूल किया है, भारत का लोकतंत्र भी कबूल किया है और बढ़ते औद्योगिक क्रांति का संयंत्र को भी कबूल किया है। मुझे एक लाइटर नोट में मैं कहना चाहता हूँ
कि पूरा विश्व आज जो बोल रहा है ना कि तौबा ये भारत की चाल, झुक जाए फूलों की डाल, और वो गाना आपको शायद याद होगा अंजना जी, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाले मोदी, तुझसा कमाल कहां। आज तो मेरी खुशी क्या, भारतवर्ष के एक एक नागरिक, सिर्फ भारत नहीं विश्व के कई देशों के ऐसे लोग भारत को उत्साह की निगाह से, आशा की निगाह से देख रहे हैं। और इसमें G20 में क्या क्या हुआ उसको तो आपने और आपके चैनल ने लेख लिख दिया। मैं क्या बोलूं, कितनी चीजों पर बोलूं। भारत आज हमको लगता है कि विश्व गुरु बनने के 10 कदम आगे निकल चुका है, या विश्वामित्र कहिए मोदी बन गए हैं, विश्व के मित्र बन गए हैं वो। आज देश किस किस चीज से, पहले का जमाना याद है कि सपेरों को दिखलाते थे नेहरू जी, आज कहां से कहां है कि आज एक एक देशवासी जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झूम रहा था। आज भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, आज ये पूरा भारत का एक एक नागरिक झूम रहा है और पूरे विश्व में मस्तक ऊंचा करके यस हम लोग भारतीय है करने के लिए तैयार है। और सब कुछ हमारे मुट्ठी में है, चांद भी हमारे मुट्ठी में है, सूरज भी हमारे मुट्ठी में है, उद्योग भी हमारे मुट्ठी में है, गरीबों का विश्व का साथ भी हमारे साथ है, ग्लोबल साउथ का। और सबसे बड़ी बात तो अनुराग जी आज मैं कहना चाहता हूँ एक 10 सेकंड में कि आज बापू को जो ग्लोबल सम्मान मिला है, आज नोबेल भी प्राइज जो है वो छोटा हो गया है। इतना बड़ा ग्लोबल सम्मान हमारे बापू को इस सरकार ने दिया, भारत ने दिया है। वो आज पूरा का पूरा नोबेल जो है वो भी थोड़ा मुझे छोटा दिखने लगा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुशांत जी उससे पहले एक कमेंट जल्दी से आपसे। मेड इन इंडिया की प्रशंसा व्लादिमीर पुतिन ने भी की है। कार्स के कॉन्टेक्स्ट में जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मेड इन इंडिया को कैसे प्रमोट किया जा रहा है उसका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी कैसे नेतृत्व के तौर पर उभर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा अब हम तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मंचों पर सुन रहे हैं, उनकी नीतियों की वजह से या फिर उनकी शख्सियत की वजह से। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो शायद एक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे वो अब काफी हद तक इसमें है। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, काम कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं, जिस तरीके की हमारी नीतियां बनी है, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार ठीक कर लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा जश्न आप लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या होने वाला है? पीएम संबोधन करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोगों को क्या बताया गया है? पीएम एड्रेस करेंगे या नहीं? प्रधानमंत्री जी का वहाँ मूल कार्यक्रम जो है, वहाँ जो चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आना था, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में वहाँ जमा होना निश्चित किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ सिर्फ चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वहाँ वक्तृत्व का कोई कार्यक्रम, क्योंकि नहीं। तो आप इनकार कर रहे हैं इस बात से कि पीएम का कुछ भी वहां पर भाषण या एड्रेस हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए, है ना प्रेम जी? अभी तक भाषण की कोई तैयारी दिखाई